करें कि हमारे देश में कहीं ना कहीं नाम रोशन कर सकें, ऐसा कुछ करें कि सारी दुनिया देखती रह जाए। जिसमें झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा के वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें 40 बच्चे शामिल हैं। ये सभी बच्चे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा के सभी मापदंडों को पूरा कर चयनित हुए हैं एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों को सिर्फ यहाँ पर मैं खेल नहीं करवा रहा हूँ, इन बच्चों के अब हमने इतनी जिम्मेवारी ले रखी है जितना कि आप समझ लीजिए कि इनके गार्जियन इनके ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, लेकिन मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जैसे इनकी पढ़ाई हो, इनकी ड्रेस हो, या इनके जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं, पढ़ाई से लेकर रहने की व्यवस्था से लेकर खाने पीने की व्यवस्था से, इनके हेल्थ के लिए जिम होना चाहिए, ये जितनी कुछ व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, सारी चीज़ की जिम्मेवारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने वॉलीबॉल के लिए सारी जो सिस्टम ये बनाए हैं, तो उसका इतना पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए, इतने इक्विपमेंट्स होने चाहिए यहाँ पर, इतने कुछ होने चाहिए कि जिसमें कि ये इंटरनेशनल जो प्लेयर्स के पास में जो जैसे हमारे चीफ कोच जो है, ये हमारे पास में इस साल जनवरी में ज्वाइन किया। वॉलीबॉल एकेडमी में प्रशिक्षण देने के अलावा पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक आहार, स्वच्छ आवास, बेहतरीन मेडिकल सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि आने वाले समय में खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर न केवल भारत में बल्कि विदेशी धरती पर भी अपना परचम लहरा सकें। मेरी ये विचारधारा है कि हर हाल में नेशनल के लिए हम प्लेयर्स यहाँ से देते रहेंगे और इस एकेडमी को हम पूरी मजबूती देते काम करते रहेंगे। और हमने पूरे पहले से जो सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से तो मेरे जाने के बाद भी ये एकेडमी मोंगिया स्टील चलाए, ऐसे मेरी इच्छा है। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमने इसको नेशनल टीम बना के यहाँ से हर साल भेजना है और उसी तैयारी के साथ हम इसमें लगे हुए हैं और उतनी ही हमारी सारी इक्विपमेंट्स के साथ में सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। डॉक्टर मोंगिया का सपना है गिरिडीह को उत्तर भारत का वॉलीबॉल केंद्र बनाने का। इसी की तैयारी में वो दिन रात लगे। एकेडमी को बने हुए या इसका जो ट्रेनिंग कोचिंग पार्ट का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, लगभग 6 महीने ऐसा कुछ समय हुआ है। और इसी बीच में हमारे जो ट्रेनिंग के जो कोचेस हैं, इंटरनेशनल कोच हैं, जूनियर इंडियन टीम के वो कोचिंग कर चुके हैं और इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन से भी वो लेवल 2 कोच हैं। तो पूरे देश में से हमने पूरे बोर्ड ने हम लोगों ने इनको चुना। शुभंकर चक्रवर्ती बहुत डेडिकेटेड कोच हैं, इनके कोचिंग में सुबह शाम प्रैक्टिस भी होती है। और जिस रफ्तार से बच्चे आगे आ रहे हैं, मैं बताता चलूं कि यहाँ 12 साल से लेकर 19 साल तक के बॉयज़ को कैडेट के रूप में रखने का प्रावधान है। और ये जो रेंज है, ये इवन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी किसी सेंटर में नहीं है। इतना ये जो स्ट्रेच है 12 साल से 19 साल तक का लक्ष्य हम लोग का यही है कि यंग एज में लेंगे। 12 साल जो कि बहुत ही एक यंग एज होता है, टीन एज के पहले। और उसके बाद जो साइंटिफिक ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, आप देख रहे होंगे कि जो फ्लड लाइट की यहाँ ग्राउंड्स हैं, चाहे जो जिम है या जो फैसिलिटीज़ यहाँ का है, रहने का, खाने का, पढ़ाई लिखाई, यह पूरे झारखंड की ही बात नहीं है, पूरे ईस्ट जोन में ऐसा मैंने नहीं देखा है। और शायद बिरला ही पूरे देश में इक्का दुक्का हो, दक्षिण भारत में कुछ मिल सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं भी ये स्पोर्ट्स कॉरपोरेट पार्टनर्शिप का इतना ज्वलंत उदाहरण दूसरे जगह नहीं है। लक्ष्य हमारा बड़ा है, समय अभी कम बीता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड कोच होने के नाते और हमारी ऊपर जिम्मेवारी भी दी गई थी इस बार भारतीय सीनियर मेन वॉलीबॉल टीम का एशियन गेम्स के लिए। तो उसके हिसाब से भी मैं जब देखता हूँ, तुलना जब करता हूँ, तो जिसे कहा जाता है ना, मॉर्निंग शोज द डे, तो उस हिसाब से यहाँ के एकेडमी के बच्चे आने वाले दिनों में राज्य और ईस्ट जोन से ही नहीं, ये इंडियन कैंप करेंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं और मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में जो सपोर्ट मोंगिया स्टील की ओर से हो रही है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर से हो या जो भी माध्यम से हम लोग यहाँ पर बच्चों का परवरिश करते हैं और जो साइंटिफिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये एक अनूठा एग्जाम्पल है। और जैसे मैं हर जगह कहता हूँ कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ भी वही है, हमारे सामने चैलेंजेस हैं
तो बहुत सारे चैलेंजेस को, उन हर्डलों को पार करना ही तो एक्चुअली हमारा लक्ष्य भी है। और जितना भी चैलेंजेस आएंगे अपॉर्चुनिटी उतनी ही मिलेगी। और सीधा है कि हम ऊपर देख के चल रहे हैं। जिस तरह से स्पोर्ट्स में देखा जाता है कि अगर आप शुरू में ही एक ऐसा लड़खड़ाता हुआ सिस्टम में चले, एक ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो दृश्य है, टेंजिबल है, मजबूत है। हमारी मजबूती जो है ना, मुंगेर नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी की मजबूती इनके धरोहर में है। यहाँ के जो हम लोग जिस तरह से ग्रास रूट लेवल से, और यहाँ मिनी वॉलीबॉल, स्कूल वॉलीबॉल, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। और साथ ही साथ जो ओलंपिक वैल्यूज़ है, जो एक खेल भावना को विकास करती है। देखिए, खेल का एक बड़ा जो रूप होता है वो कैरेक्टर निर्माण भी होता है, तो उस पार्ट को भी देखा जाता है और यहाँ पर उसकी पढ़ाई भी होती है और उसका चर्चाएं भी होती है। और मैं भी चूँकि एक इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे साथ हमारे अनुयायी जो कोचेस हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स में हैं, जो टेक्निकल पार्ट है, ये एक ऐसा एकेडमी है जिसमें कि नेशनल प्लेयर्स के द्वारा ही अगुवाई करते हुए झारखंड में इसको मूर्त रूप दिया गया है। और हम लोग की जो बच्चे अभी गए थे स्कूल लेवल के खेलने के लिए, तो वहाँ भी उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। और आने वाले दिनों में मैं तो बताया ना कि अभी ये जस्ट शुरुआत है, और ये शुरुआत आगे आगे बढ़ते हुए आने वाले दिनों में डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि यहाँ से काफ़ी अच्छे लड़के आगे बढ़ेंगे। काफ़ी टैलेंटेड बच्चे को हम लोग लेते हैं। नेचुरली जो पैरामीटर्स हम लोगों ने यहाँ रखा है, वॉलीबॉल एक कदकाठी वाली गेम है, तो हाइट यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ फिटनेस टेस्ट होती है, उनकी जंप एबिलिटी टेस्ट होती है, वॉलीबॉल इंडेक्स की टेस्ट होती है। तो इतने सारे टेस्ट मेजरमेंट्स हम लोग जो करते हैं वो यूं ही वृथा नहीं जाएगा। और आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा वॉलीबॉल खेल के लिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिससे पूरे भारतवर्ष का वॉलीबॉल इससे लाभान्वित होगा। थैंक यू सर। पूरा परिचय सर दे दीजिए। हम लोग का जो प्रैक्टिस सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद 5:30 से प्रैक्टिस रहता है। आराम से फ्रेश व्रेश होते हैं, थोड़ा सा टहल वहल लेते हैं सुबह। फिर टी मिलता है इधर, तो टी पी करके आ जाते हैं, टी बिस्किट खा करके आ जाते हैं। उसके बाद 5:30 से प्रैक्टिस होता है, 7:30 तक प्रैक्टिस खत्म होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, फ्रेश व्रेश होकर के नाश्ता करने जाते हैं। नाश्ता कर करके आते हैं, जो भी हम लोग को नाश्ता मिलता है हम लोग नाश्ता अच्छा से कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं एकेडमी में आते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। हम लोग 8:30 के बीच में जाते हैं स्कूल में, क्लासेस करते हैं। अच्छे से क्लासेस करवाते हैं स्कूल में टीचर्स, और पढ़ते हैं जो भी सब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद एकेडमी आते हैं, एकेडमी में नाश्ता वास्ता खाते हैं। फिर उसके बाद 2 घंटा का रेस्ट करते हैं। रेस्ट कर करके 4 बजे तक, 4 बजे के बाद फिर किटअप होना पड़ता है। किटअप होने के लिए ग्राउंड में पानी डालना पड़ता है पहले से, फिर पानी डाल करके और 5 बजे आते हैं। 5 से 7:30 तक प्रैक्टिस चलता है हम लोग का। फिर 7:30 प्रैक्टिस कर करके फ्रेश होते हैं। फिर आधा घंटा में फ्रेश होकर के 8 बजे डिनर होता है। डिनर करने जाते हैं, डिनर करके आते हैं, आधा घंटा मोबाइल मिलता है, आधा घंटा घर पे बात हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, 10 बजे सोने चले जाते हैं।